अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो क्लिप के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। लोगों को वो सीरियस होकर सुनना चाहिए था, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और लोगों को यूँ लग रहा है जैसे वो एक फ़नी क्लिप है। लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे उनके सामने कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है और वो उसको सुन सुनकर हंस रहे हैं। अब बात क्या थी, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी एक्ट्रेस हैं जो कि पिछले कोई 15-16 साल से शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल कर रही है। उनका वो नाम और वो मकाम नहीं बन सका जो बाकी हीरोइंस का बन गया है। अब उनका एक वीडियो क्लिप आता है, नाम है उनका आलिया अली। उनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है आइटम। अब उसके बारे में वो बता रही हैं कि जब मैं फिल्म के सेट पर आ रही होती थी और मैं आइटम सॉन्ग करने लगी होती थी तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। अब मैं ये सोच रही थी कि इस तरह का लिबास पहन के मैं मर्दों में कैसे जाऊं। अब चूंकि ये फिल्म एक खातून जो है वो डायरेक्ट कर रही थी तो मैंने ये फिल्म की हामी तो भर ली। अब मैं कंफ्यूज थी तो मैं जब सेट पर आने लगी होती थी तो जो डायरेक्टर थी वो आवाज़ लगाती थी, माइक में कहती थी सब अपने मुंह साइड पे कर लो, सब अपने रुख उस तरफ कर लो क्योंकि आलिया आने वाली है। अब आलिया जब आती हैं, सेट पर आती हैं, भाई उन्होंने एक आइटम सॉन्ग वाला वल्गर किस्म का लिबास पहना हुआ है, वो आती हैं तो सारे जो हैं वो आंखों पे पट्टी बांध कर डांस करने लग जाते हैं। सारे अपनी आंखों पे हाथ रख के स्टेप मारते हैं, तू मेरा मैं तेरा। यार क्या मजाक है यार, आलिया जी क्या मजाक किया आपने। मतलब इतनी वायरल आप किसी फिल्म में या किसी ड्रामे में या किसी जगह पर किरदार करके इतनी वायरल नहीं हुई जो आप ये बात करके वायरल हो गई हैं। भाई वो कहती हैं कि जब मैं सेट पे आ रही होती थी वो माइक में कहती थी सब अपने रुख उधर कर लो, और नादिया खान बड़े मज़े से कह रही होती। क्या था उस लिबास में ऐसा। अब वो ना जाहिर है वो थोड़ी मेरी टांगें नज़र आ रही होती थी, वो इस तरह ना नादिया खान भी बड़े ना मज़े से वो बातें कर रही थी। और अच्छा क्या था उसमें, भाई आइटम सॉन्ग के लिए क्या था, ना होने के बराबर कपड़े थे, ठीक है। अब सेट पर आ रही हैं और पीछे जो है वो दिखाया जा रहा है कि कोई 15-20 लड़के डांस करने के लिए, लेकिन उनको ये ऑर्डर था भाई आंखें बंद रखनी है डांस करते हुए, स्टेप जड़ा मर्जी तुसी ले लो, जो मर्जी स्टेप मार लो, लेकिन इन्हू वेखना नहीं तुसी। अब इनकी ये जो बात है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। अब फिल्म की कहानी क्या है जी, फिल्म में दिखाया ये जाता है कि एक लड़की है जो कि बड़ी मासूम है और बड़ी सीधी सादी है, ज़माना बड़ा ख़राब है। अब वो घर से मेहनत के लिए निकलती है लेकिन लोग जो हैं उसको आइटम गर्ल बना देते हैं और उसमें उसका कसूर नहीं है। आइटम गर्ल जो बनती है उसमें उसका कसूर नहीं है, वो तो मासूम है, वो तो सीधी सादी है। ज़माना इतना ख़राब है कि उसको मजबूर कर देता है कि तुम एक आइटम गर्ल बन जाओ और डांस करो और इससे पैसा कमाओ। कहानी ये है तो मैंने समझ नहीं आती यार कि कहानियाँ कैसी कैसी बनाई जाती हैं। इसमें यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े उतारने के लिए पूरी जायदाद दे देते हैं लेकिन सर ढकने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं करते। आपने देखे होंगे बहुत सारे मुजरे, बहुत सारे डांस वायरल पड़े हुए हैं भाई। जो ज़मीन होती है, स्टेज होता है, वो भर जाता है लेकिन वही पैसा और उसी तरह अगर कोई चला जाए कि मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, तो आप यकीन जाने यही लोग जो सोशल मीडिया पर या दिखावे के लिए पैसे लुटा कर वो फ़र्श भर देते हैं, वो किसी को इतना पैसा नहीं देंगे। आपको पता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में ज़कात देने वाला ज़कात उठा के फिर रहा होता था, लेने वाला कोई नहीं मिल रहा होता था। जब किसी को कहा जाता था ना कि यार पिछली बार मैंने तुम्हें ज़कात दी थी तो ले लो, उसने कहा अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात इतने अच्छे हैं मेरे कि मैं खुद अपनी ज़कात उठा के फिर रहा हूँ, मैं किसको दूँ। ऐसा वक्त था। लेकिन आज नाच गाने मुजरों पर पैसे लुटाए जाते हैं लेकिन गरीब को पैसे इसलिए नहीं दिए जाते, अपने ड्राइवर, अपने वर्कर्स और अपने लोगों को काम पे पैसा इसलिए नहीं दिया जाता, इनकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। अगर अल्लाह ने तुमसे ले लिया तो फिर ये सोच कर कि तुम्हारी भी आदतें ख़राब हो जाएंगी तो फिर क्या होगा। खैर, इसके साथ लोगों ने कुछ ये भी लिखना शुरू कर दिया कि ये जो आलिया अली हैं ये डॉक्टर नबीहा पार्ट 2 हैं, क्योंकि डॉक्टर नबीहा जो है वो भी पता नहीं लोगों ने क्यों ऐसा लिखा, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत सारी जगहों पर, वो भी ये कहती हैं कि मैं शरई पर्दा करती हूँ,
मैं अपने भाइयों के सामने नहीं आती, अपने बहनोइयों के सामने नहीं आती। और एक और भी बात उन्होंने कही थी कि मुझे तो वो मर्द बहुत बुरे लगते हैं जो अपनी बीवियों को अपने दोस्तों में बिठाते हैं और उसके बाद कहती हैं कि यहाँ तो मैं आ जाती हूँ ना कैमरे के सामने, आपके सामने, घर में मैं बड़ा शदीद पर्दा करती हूँ। तो वो भी बहुत वायरल हुआ था, उसका भी बड़ा मजाक बनाया गया था। तो बहरहाल लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो है ना आलिया अली जो हैं वो डॉक्टर नबिया 2 है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों को क्या कहना है कि फिल्म है, एक आइटम सॉन्ग है और उस आइटम सॉन्ग के बारे में उन्होंने ये बात कह दी, तो तुसी दसो फिर ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है, ठीक है या नहीं क्या है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे सच में हंसी आई। मैं इस वीडियो क्लिप को बार बार सुन रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वाकई मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा हूँ। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी। नादिया खान के मॉर्निंग शो में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे जी। वो प्रेडिक्शन कर रहे थे। प्रेडिक्शन क्या कर रहे थे आप जी कि 2026 में हानिया आमिर की शादी होने वाली है और 2026 में ही उनकी डिवोर्स हो जाएगी। खबर बताते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और ये बात करते हुए भी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। हानिया आमिर और आसिम अजहर की शादी होने वाली है 2026 में और इसी के बारे में जो है वो एक है सामिया खान, बहुत मशहूर हैं एस्ट्रोलॉजर। वो कहती हैं, एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं ना, क्या कहते हैं यार, नजूमी, साड़ी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल वो ये कहती हैं कि भाई 2026 में इनकी डिवोर्स हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आती कि अभी शादी हुई नहीं और शादी होने से पहले ये लोग आकर बैठ जाते हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए, इनकी डिवोर्स हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगी। भाई तुम लोगों को गैब का इल्म कहाँ से है? और अगर आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ आती भी है तो किसी का घर आबाद नहीं हुआ तो चक्के पहले पड़ गए यार। मतलब वो कहते हैं ना ग्रां वसिया नहीं तो चक्के पहले पै गए यार। अभी उसकी शादी हुई नहीं है, अल्लाह अल्लाह करके वो दोनों का दोबारा जो है वो रिश्ता जुड़ा है, दोनों की वो दोबारा खोई हुई मोहब्बत बहाल हुई है, अब शादी होने जा रही है और आप लोग शुरू हो गए। इसी तरह से रजब भट्ट की जब शादी होने वाली थी, रजब भट्ट की शादी से पहले ही अभी मेहंदी थी, तो वहाँ पर जो है वो एक लाला रुख साहिबा हैं, उनके पास जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो इंटरव्यू करने के लिए पहुँच गए जी। इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और वो कह रही हैं कि भाई इसकी शादी नहीं चलेगी, इसकी तलाक हो जाएगी, इसकी शादी ख़त्म हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें देखकर मैं कहता हूँ कि यार अल्लाह इनको हिदायत दे। चलें ठीक है, आपके इल्म में आता भी है, आप ये काम कर भी रहे हैं, लेकिन किसी के घर को पहले से ही आप ख़तरे में डाल देते हैं और कहते हैं कि मैंने ये कहा था। अच्छा, एक और शख्स मैंने एक और देखे थे, उनका इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा ज़िंदगी में कभी किसी का हाथ ऐसा देखा है कि जिसकी लकीरें देखकर आप बड़े हैरान हो, कोई ऐसा एक्टर। तो उन्होंने कहा था कि मैंने पूरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के हाथ देखे हैं लेकिन हुमायूं सईद जैसा हाथ मैंने किसी का नहीं देखा। ऐसी लकीरें मैंने कभी किसी के नहीं देखी, इतना लकी शख्स और ये वो सारा कुछ ना। और इसी तरह से मैंने फुटपाथ पर बैठे हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नजूमियों को देखा है जो लोगों को उनका फ्यूचर बता रहे होते हैं और वो ये बता रहे होते हैं कि भाई देखो मेरा अखबार में लोगों ने छपवाया है, मैं कितना समझदार हूँ। भाई तुम्हें अपने बारे में क्यों नहीं समझ आती जब दूसरों को आप बता रहे हो कि तुम्हारा फ्यूचर ऐसे अच्छा होगा, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे अच्छी होगी, और इतने बेवकूफ़ लोग उन्हीं के पास जाके बैठ जाते हैं। भाई अगर वो अपने फ्यूचर के बारे में ये बात जानता है कि मैंने फुटपाथ पर बैठना है, मेरी ज़िंदगी यूँ गुजरनी है, तो उसको इतनी समझ भी होगी कि मेरा फ्यूचर इस तरह जा रहा है तो मैं कुछ बेहतर कर लूँ, मैं अपने आप को किसी अच्छी तरफ ले जाऊँ। लेकिन हमारे नादान ना समझ लोग, और फिर वही बात आ जाती है, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। आप जाकर इनके पास बैठ जाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछने के लिए। आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए। हाँ, दुआओं से तकदीर बदलती है, ये अल्लाह का फैसला है, दुआओं से तकदीर बदलती है, ठीक है। वरना तो अल्लाह ने हर इंसान का जो है हर इंसान की कहानी लिख दी है। आपको अगर अपनी तकदीर बदलनी है तो अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, लोगों से दुआएं लें। किसी एक की दुआ लगेगी, आपकी तकदीर बदलेगी। और आपको मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने किसी को गुर्बत का लिखा है तो वो सारी ज़िंदगी करीब रहेगा। उसको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के इख्तियार में है ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे, अल्लाह के इख्तियार में है कि वो आपकी तकदीर बदल दे। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों को अब खुद भी समझ आनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सामिया हिजाब के बारे में। सामिया हिजाब का 2026 की रात को एक ऐसा वीडियो आया जिसे देखने के बाद लोगों को बड़ा गुस्सा आया है और लोगों को ये लगा कि यार ये तो
वही लड़की नहीं है जो पाकिस्तान में कहती रही कि भाई मेरी तो ज़िंदगी वो लड़का बर्बाद कर देगा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं एक अच्छी सीधी सादी लड़की हूँ, मेरे साथ ये क्या हो गया। जब से वो बाहर गई हैं तब से लेकर अब तक उनकी बेशुमार ऐसी वीडियोस आ गई हैं, वल्गर वीडियो आ गई हैं, ऐसी बातों वाली वीडियोस आ चुकी हैं जिन्हें देखकर लोगों को ये दुख होता है कि हमने उस वक्त उस लड़के के बारे में क्यों इतना बुरा भला कहा। वो लड़का जो सामिया हिजाब पर पैसे खर्च करता था, उससे शादी करना चाहता था और अपनी कमाई का 8-10 लाख रुपए महीना इस पर खर्च करता था। सामिया हिजाब के बारे में ये कहा जाता है कि एक हॉस्टल में रहा करती थी 6 रोड पे। रावलपिंडी में 6 रोड पे हॉस्टल्स हैं बहुत सारे, मेरा इलाका है तो मुझे पता है कि वहाँ पर बेशुमार हॉस्टल है। वहाँ पर ये रहा करती थी। फिर किसी शख्स ने कि उसी लड़के ने इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इनको इस्लामाबाद में एक घर लेके दिया, उसका वो किराया देता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब उसने शादी की बात की तो इसने कहा नहीं भाई मैं शादी नहीं कर सकती, तुम मेरे लिए सिर्फ इसी हद तक हो। आज वही सामिया हिजाब जिसके लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो उठ खड़ा हुआ था कि भाई इसका हाल भी, वो एक और लड़की थी ना सना यूसुफ, वो इनके साथ इनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तो इनको लगा कि कहीं मेरा भी वही हाल ना हो जाए। तो बेहतर आप अपने बच्चों को ना, कम से कम अपनी बेटियों को ये बात समझाएं। आप अपने बच्चों पर ये नज़र रखें कि मेरी बेटी के पास ये आईफोन आ रहा है 6-7 लाख रुपए का, मेरी बेटी ने जो परफ्यूम लगाया है ये तकरीबन 80,000 रुपये का है, मेरी बेटी जो रोज़ नए कपड़े पहनती है और लाख रुपए के जूते पहनती है और उसके पास गाड़ी आ गई है। आखिर एक अनपढ़ लड़की के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? एक नॉर्मल एफए मैट्रिक पास लड़की के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो जो है वो दिनों में करोड़ रुपए की गाड़ी भी अपने पास रख रही है और उसके बाद उसके 7-8 लाख रुपए का फ़ोन है, रोज़ाना शॉपिंग भी है, और वो कौन से ऐसे ऑफिस में काम करती है जहाँ पर उसको महीने के 40-50 लाख रुपए मिल जाते हैं या 30 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो आप लोगों को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी फिरोज खान, अस्मा अब्बास और बुशरा अंसारी जी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फिरोज खान और बुशरा अंसारी की किसी ड्रामे के सेट पर मुलाकात होती है। फिरोज खान उनसे बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत अच्छी उनकी बातचीत होती है। अब लोग क्या कहते हैं इस बारे में, लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया। अब पता नहीं बुशरा अंसारी जी ने इस बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन लोगों ने ये लिखा हुआ था और उस पर अस्मा अब्बास क्या जवाब देती हैं, क्या बात उन्होंने कही वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। लिखा ये हुआ था कि फिरोज खान ने बुशरा अंसारी को देखते ही कहा कि आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप तो बहुत क्यूट हैं, और इस तरह की तारीफ़ें दी। और यही पढ़ते हुए अस्मा अब्बास ने अपने माथे पे हाथ मारा और कहा कि इन लोगों को नींद कैसे आ जाती है जो इस तरह की बातें लिखते हैं। अब हो सकता है कि फिरोज खान ने उनको कहा हो कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसके बाद आपकी जो रील्स आती हैं, आप जिस तरह से एक्टिंग कर रही होती हैं, उसके बाद जो आप यूट्यूब पे आ रही है, जिस तरह की आपकी ड्रेसिंग है मुझे बहुत पसंद है। और इसी पर उन्होंने कहा हो, बुशरा अंसारी जी ने कहा हो कि फिरोज तो मुझे मिला, वो तो मेरा फ़ैन था, उसने कहा कि आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब इस चीज़ को लोगों ने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया कि बुशरा अंसारी जी ने ये कहा। मैंने देखा नहीं कि बुशरा अंसारी जी ने क्या कहा, लेकिन मैंने अस्मा अब्बास का ज़रूर देखा कि भाई वो ये कह रही हैं कि लोगों को नींद कैसे आ जाती है कि इस तरह से जब वो लिखते हैं लोगों के बारे में, ये किस तरह से चैन से सोते हैं। भाई बात ये है कि ये जो लोग इस तरह की चीज़ें लिखते हैं उनको वाकई ज़ाहिर सोचना चाहिए कि एक क्लिक के लिए, एक 2-4 व्यूज़ के लिए आप वो बात क्यों नहीं लिखते जो सच है, जो हकीकत है। सच बोलना और उस पर कामयाबी हासिल करना वो बड़ा मुश्किल काम है। आपने बड़े ऐसे यूट्यूब चैनल मैंने देखे जिन्होंने लिखा होता है लंबा चौड़ा, मतलब कोई मर गया, उनके घर में सफ़े मातम बिछ गया, आज उनके घर में ये हो गया वो हो गया। मैंने व्यूज़ देखे इतने ज़्यादा, लेकिन अगली वीडियो पे देखता हूँ 100 व्यूज़ होते हैं। एक पर 6 मिलियन व्यूज़ हैं और अगली वीडियो पे देखता हूँ 100 व्यूज़ हैं। तो इससे ये साबित होता है, आप लोगों को खुद भी समझ आनी चाहिए कि अगर आप अपनी अच्छी आवाज़ का फ़ायदा उठाते हुए अच्छी खबर दें, अच्छे तरीके से बात करें, तो लोग आपके फ़ैन होंगे। एक हमारी यूट्यूबर हैं, क्या नाम है यार वो जो रोस्टिंग करती हैं, सनाज बकेट। लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा उनको। अब तो वह काम ही बहुत कम करती हैं, लेकिन एक लेवल है उनका यार, काम करती हैं, किसी ने नहीं देखा, बात करती हैं, सच बात करती हैं हकीकत पे। और एक नाम था, एक टाइम था, उनकी वीडियो भी ट्रेंडिंग पर आए ना आए, लेकिन लोग बहुत देखते थे। तो इसी तरह आप लोग ये बात जहन में रखें कि यार आपका एक किरदार जो है ना, जो बात करने का अंदाज़ है,
वो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बात अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम व करम फरमाए और आप ज़िंदगी में 2026 में बहुत सारी कामयाबियाँ समेटें, खुश रहें। थोड़ियाँ शादियाँ हों, थोड़े बच्चे हों। शादियों से मुराद क्या है भाई? अगर तो एक कीती है तो 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, जितनियाँ मर्जी कर लो, लेकिन पहली वाली नू ओदा दिल दुखा के नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा दूसरी शादी करते हैं, पहली के दुश्मन बन जाते हैं। वो बंदे तो पुत्र बनो यार। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इकरारुल हसन की जो तीसरी वाइफ है, वो पहली वाइफ की इतनी तारीफ कर रही हैं, अब लोग उस पर भी बड़ी तनकीद कर रहे थे कि यार ये क्या है भाई। सबसे पहली वाली की जो रूसा है, रूसा नाम है मेरा ख्याल है, वो कुरतुल्लैन की इतनी तारीफ़ें कर रही हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि जो इकरार भाई हैं वो कुरतुल्लैन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट की ना, उसके बाद अगर मैं ज़िंदगी में किसी को बहुत अहमियत देता हूँ तो वो कुरतुल्लैन है। ये अच्छी बात है कि पहली को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं इकरार भाई के साथ बहुत इख्तलाफात हैं बहुत सारी चीज़ों पर आजकल स्पेशली, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट देते हैं ना अपनी पहली वाइफ को, उसको देखकर मैं कहता हूँ कि यार देखो, पहली को इज्जत दो, उसके बाद आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन पहली का मकाम पहले से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मेरी गल समझ आ गई? दुआ तुम्हें खबर भी तो देती, तो समझ आई तो ठीक है। कहीं ये जो फेमिनिस्ट होते हैं ना, तुम्हें बहुत शौक है ना शादियाँ करने का और करवाने का, खुदा का खौफ करो भाई। मैंने कब कहा आप ज़बरदस्ती थोड़ी ही कहा शादी करो, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और किसी के साथ तुमने अलग से फ्लैट पे रिलेशन बनाया हुआ है तो भाई उससे तो बेहतर है निकाह कर लो। और निकाह कर लो तो वो तुम्हें फ़ायदा ही, सवाब ही होगा ना, ठीक है। लेकिन बेगम चाहती है कि जायदाद का हिस्सा ना जाए, बच्चे भी चाहते हैं कि जायदाद में से उसको भी मिलेगा, क्या फ़ायदा। और भाई ये जायदादें, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। अगर आपका बाप जा रहा है तो उसके बाद यकीनन आप सब ने भी वापस जाना है उसी मिट्टी के नीचे, और फिर यही ज़मीनें, ये जायदादें किसी और की होंगी। उम्मीद है कि बात समझ आएगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।